Honestly speaking, whenever someone begins their journey, being consistent is the biggest hurdle that someone faces. And being consistent does not always mean to restrict yourself into a very tight schedule. Welcome back to my channel. This is Gargi Vaishnav, a final year MBBS student at KGMC Lucknow. And in this video, we'll be talking about how to be consistent. So all the methods that I'll be telling in this video are not only practiced by me, but these methods are practiced by many people who rule their industry wherever they are working. So these methods are all tested and tried. So you can also apply these methods in your day-to-day life to be consistent. So first of all, let's get into the crux of the problem, the root cause of the problem. Why is someone not able to be consistent? So the first problem that I feel is that we do not prioritize our work a lot. ठीक है, हमने अपने ब्रेन में कभी अपने वर्क को इतनी प्रायोरिटी दी ही नहीं होती है कि जिसके लिए वी आर एबल टू गिव आर 1000%. ठीक है, तो इसलिए whenever there are hurdles और whenever there are some of the other circumstances जो हमें हमारी कैपेबिलिटी से ज्यादा लगता है, तो हम उस जगह पर गिव अप कर देते हैं. और जब हम एक जगह गिव अप करते हैं, हम वापस से स्टार्ट करने की कोशिश तो करते हैं, बट हम नहीं कर पाते हैं. और इसकी वजह से हमारी मतलब हमारा जो रूटीन चल रहा था रोज दैट उसमें एक ब्रेक लग जाता है और इसकी वजह से हमारी कंसिस्टेंसी टूट जाती है. तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज दिस कि हम एंड कमिंग टू द सेकंड प्रॉब्लम, व्हाट आई फील इज यू आर ऑलवेज द एवरेज ऑफ द 5 पीपल दैट यू हैंग आउट विद. ठीक है, तो सपोज यू आर इन अ वेरी बैड कंपनी, जिस द मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस ऑन दिस चैनल इज स्टूडेंट्स. सपोज तुम्हारी वो कंपनी है जो ज्यादातर डिस्ट्रैक्टेड रहती है, दे आर मोस्टली ऑन सोशल मीडिया एंड दे आर मोस्टली हैंगिंग आउट यूजलेसली. They are just roaming around in the streets and taking scooty rides. And जब पढ़ने का टाइम आता है तो वो तब भी नहीं पढ़ते, क्योंकि जब वो पढ़ने बैठते हैं तो फिर उनके दिमाग में ये सोशल मीडिया के रील्स चल रहे होते हैं. तो अगर तुम्हारी सराउंडिंग्स ऐसी हैं तो इट बिकम्स अ हर्डल कि तुम रोज रोज कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर पाओ. Thirdly, what I feel is you have identified yourself someone who is a distracted person. तो तुमने अपने आप को आइडेंटिफाई ही ऐसा किया हुआ, तुमने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में अपने आप को आइडेंटिफाई करवा लिया दैट यू आर अ वेरी डिस्ट्रैक्टेड पर्सन. बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग फीडिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, यू आर नॉट एबल टू वर्क कंसिस्टेंटली. एंड फोर्थली, व्हाट आई फील इज द प्रॉब्लम इज कि इवन इफ सपोज कि बाकी तीनों पॉइंट्स एकदम ठीक भी हैं, बट इवन सपोज समवन इज वेरी कंसिस्टेंट, बट वो यार अपने आप को इतना ज्यादा बर्न आउट कर दे रहा है, इतना ज्यादा दे आर नॉट इवन टेकिंग प्रॉपर ब्रेक्स, जिसकी वजह से नेगेटिव इमोशंस बन जाते हैं तुम्हारी पढ़ाई को लेके या तुम्हारे काम को लेके. और एक बार अगर वो नेगेटिव इमोशंस बन गए ना, तो उसके बाद इमोशंस को क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है. इट्स नॉट इम्पॉसिबल. तो इसलिए फिर पता है वो साइकिल ब्रेक हो जाती है. तो हमें वो जो साइकिल है कंसिस्टेंसी वाली, उसको ऐसे चलाना है कि यार मतलब प्रॉपर ब्रेक्स लेने हैं और इट शुड नॉट बी ब्रोकन. Right, so now we'll be coming to the methods that we all can use, and believe me, they are all tested and tried by millions and millions of people. And so first of all, हम इन्हीं चारों problems को पहले एक एक करके mindset के level पे we'll be like solving these problems. First of all, you have to make your work, you have to make your studies द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. मतलब तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तुम्हारा काम होना चाहिए. और मैं सिर्फ ये पढ़ाई के लिए नहीं कह रही. इफ सपोज यू आर डूइंग समथिंग एल्स, सपोज यू आर वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट, और सपोज यू आर बिल्डिंग एनी बिजनेस, सपोज यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग, तो तुम्हारी लाइफ में पढ़ाई करना और ये सारी चीजें करना एक प्रायोरिटी पे होनी चाहिए. जब तक तुम अपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, यू वोंट बी एबल टू स्टे कंसिस्टेंट इन दैट. ठीक है, मैं अपनी ही एक मिस्टेक बताती हूँ. मतलब इनिशियली व्हेन आई हैड स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल, इवन आई वाज वेरी इनकंसिस्टेंट. मुझे नहीं समझ आता था कि कंसिस्टेंटली लोग कैसे पोस्ट करते हैं. बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड, अपार्ट फ्रॉम कि मैं लिटरली कहीं पर बहुत ज्यादा बिजी नहीं हूँ, I have tried to stay very consistent on this YouTube channel. And क्योंकि मैंने इस YouTube चैनल को बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ था पहले, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी. बट नाउ अपार्ट फ्रॉम कि मेरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम तो नहीं है, मतलब आई एम लाइक रियली वेरी बिजी, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना 100% दूं अपने यूट्यूब चैनल पे. तो तुम्हें अपने काम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, सबसे ज्यादा
प्रायोरिटी, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी है अपने ब्रेन के लेवल पे। और जब तुम्हारे माइंडसेट के लेवल पे ये प्रायोरिटी तुम असाइन कर दोगे इस काम को, तो तुम देख लेना तुम अपने आप ही काम करने लग जाओगे। यू विल बी कंसिस्टेंट ऑन योर ओन। नाउ कमिंग टू सेकेंड प्रॉब्लम इज यार तुम्हारे एनवायरमेंट वाली प्रॉब्लम। यार चेंज योर एनवायरमेंट, डू नॉट बी सराउंडेड बाय पीपल हु आर नॉट इन टू योर फील्ड्स। इफ योर फ्रेंड सर्कल इज मोस्टली समथिंग लाइक कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम हैंग आउट करते रहते हैं, तो इवेंचुअली तुम भी ऐसे बन जाओगे कि तुम्हें भी हैंग आउट करने का मन करे। एंड बीइंग अ नीट स्टूडेंट, बीइंग अ ड्रॉपर स्टूडेंट, और इवन बीइंग अ स्टूडेंट, या फिर तुम कहीं पर काम कर रहे हो, तो यू जस्ट कांट अफोर्ड कि तुम ऑल टाइम ये सब करते रहो, फिर तुम्हारा खुद ही काम करने में मन नहीं लग रहा है। तो चेंज योर कंपनी एंड चेंज द पीपल दैट यू हैंग आउट विद। नाउ थर्ड इज द आइडेंटिटी प्रॉब्लम। यू नीड टू फीड योर सबकॉन्शियस माइंड आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी ही ब्रेन में पहले बनी हुई थी दैट यू आर अ वेरी डिस्ट्रैक्टेड पर्सन। नाउ यू हैव टू चेंज दैट आइडेंटिटी टू दैट यू आर अ वेरी फोकस्ड एंड अ वेरी कंसिस्टेंट पर्सन। इफ यू विल बी लाइक रिपीटिंग ऑल दिस, तुम्हारी आइडेंटिटी जब तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन में अपने आप से चेंज हो जाएगी, तो बिलीव मी everything will start working. Okay, these 3 points are the things that you have to change on your mindset level. Okay, now coming to the practical tips जो कि तुम्हें actually में करने हैं, ये सारी तुम्हारे mindset के level पे थी। So now coming to the actual practical tip that you will be using. So the actual practical tip is create system. मतलब ये एक ऐसी एडवाइस है जो कि मतलब literally everyone follows, everyone who's consistent, he or she follows this. To just make the things happen effortlessly, you create a system around it. फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम मतलब होता है कि मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे सपोज व्हेन आई वॉज बैक इन कोटा, तो मैं क्या करती थी, जब क्लास से वापस आना होता था तो आई यूज टू कम बैक एट अराउंड 2 o'clock एंड आई यूज टू हैव माई लंच एंड आई यूज टू स्लीप फॉर 1 hour एट मैक्स इन द आफ्टरनून। ठीक है, आफ्टरनून में सोने के बाद मतलब मेरा रूटीन रहता था, मतलब बिफोर द स्नैक्स टाइम इन द इवनिंग मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है, चाहे कुछ हो जाए, मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी है। फिर मैं हाफ एन आवर का ब्रेक लूंगी और फिर मुझे 3 घंटे पढ़ाई करनी है इन 5 घंटे में। तो ये पहले के 2 घंटे में आई बी लाइक रिवाइजिंग एवरीथिंग जो कि आज मुझे क्लास में पढ़ाया गया है, और बाकी के 3 घंटे में मैं प्रीवियस रिविजन करती थी। तो इतने सिस्टम सा बन गया था। उसके बाद जो मुझे करना है मैं वो करूंगी, बट इससे पहले मैं ये 5 घंटे हमेशा अपनी स्टडीज में लगाती थी एंड ये एक सिस्टम बन गया था। मतलब इस टाइम पर मुझे पढ़ना ही पढ़ना है चाहे कुछ हो जाए। दिस इज वन एग्जाम्पल जो कि स्टडी से रिलेटेड लोग ऐसे ना टाइम ब्लॉक्स बना देते हैं जिसमें वो पढ़ाई करते हैं, और वो टाइम ब्लॉक का टाइम भी फिक्स रहता है जिस टाइम पे वो होना है, और वो टाइम ब्लॉक का आवर्स भी फिक्स रहता है कि वो कितने आवर्स का होना चाहिए। तो एक सिस्टम बन गया तुम्हारा, राइट? Now, so this is an example from your study routine that you can do. Hello everyone, sorry for interrupting your video. If you want one-on-one guidance or mentorship from our team, then I'll be providing the link for the Google form in the description box. Do fill out that Google form. Okay, bye. You can continue with your video. Let me give you another example that I personally do. Suppose I do a 21 minutes of meditation in the morning. Okay, now I can do this meditation even in the evening or in the afternoon, any time of the day. Okay, but मुझे personally ये सुबह करना पसंद है क्योंकि मतलब एक सिस्टम में आ जाता है मेरा पूरा दिन, राइट? दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये एज सून एज आई वेक अप, आई गो, आई ब्रश एंड आई जस्ट कम बैक टू माई रूम एंड आई डू दिस 21 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। नाउ इट हैज बीन अ सिस्टम कि मैं सुबह उठूंगी, मैं ये करूंगी, उसके बाद आई बिगिन माई डे। ठीक है, उसके बाद इट डिपेंड्स कि मैं किस टाइम पर उठ रही हूँ, उस हिसाब से मैं क्लासेस जाती हूँ, उस हिसाब से मैं पढ़ाई करती हूँ सुबह उठकर कि मैं कितने बजे उठी हूँ किस टाइम पर। ना तो मेरा इसमें उठने का टाइम फिक्स्ड है, इट इज रफली अराउंड जो भी क्लासेस से पहले का टाइम है मैं उस टाइम, बट ये सिस्टम बन गया कि मैं जैसे ही उठूंगी आई विल वेकअप। ऑब्वियसली हाफ एन आवर का मैं गैप लेके चलती हूँ कि मैं ये मेडिटेशन कर पाऊँ, बट ये फिक्स्ड हो गया है कि यार उठने के बाद मुझे मेडिटेशन करनी है। अब आई डू नॉट हैव टू थिंक द इंटायर डे कि यार मेरा आज मेडिटेशन वाला सेशन रह गया है, वो मुझे कंप्लीट करना है। इसकी वजह से मैं कंसिस्टेंट भी हो गई। इट हैज बिकम वेरी एफर्टलेस। जब मैंने स्टार्टिंग में करना स्टार्ट किया था तो मुझे एफर्ट लगते थे इसको करने के लिए, बट अब आई डू नॉट इवन हैव टू थिंक। आई जस्ट वेक अप, आई गो एंड ब्रश माई टीथ एंड आई जस्ट कम बैक, आई डू माई मेडिटेशन एंड देन आई बिगिन माई डे, राइट? तो you need to create systems. Creating system really helps. When you can track your progress by using a planner, then it's more and more efficient. Then it's better and it's more and more efficient. So
So I've created a free planner for all of you. So if you want the free productivity planner, you can also comment down below system, and I'll be providing the link to you. Right? So do not forget to comment system in the comment box. And now coming back to the video, and suppose you are planning to do a 4 hours of study session ऐसे randomly, तो instead of doing a 4 hours of बड़ा सा session, तुम एक system बना लो कि यार जब तुम अपनी coaching से आओगे, you will take a break, you will sleep for half an hour or 1 hour, and then you will do a 2 hour session, half an hour break, and then again 2 hour. और जब ये रूटीन में आ जाएगा ना, इट इज योर सिस्टम एंड इट इज योर रूटीन, इट इज योर हैबिट्स एंड इट इज योर डिसिप्लिन. डिसिप्लिन कोई बहुत अलग चीज नहीं होती. इसी चीज को व्हेन यू विल डू इट रिपीटेडली, यू विल मेक इट अ हैबिट, यू विल मेक इट अ रूटीन, सो इट बिकम्स अ डिसिप्लिन. राइट? बहुत टाइट शेड्यूल कि मुझे 6 बजे उठना है, 12 बजे आई हैव टू गो टू बेड. नो, दिस इज अ वेरी टाइट शेड्यूल, और ये आई गेस प्रैक्टिकली ज्यादा लोगों से हो भी नहीं पाता है. मतलब दोज हु आर एबल टू डू इट इज वेरी वेरी गुड, बट फॉर समवन लाइक मी, आई ट्राई टू मेक अ वेरी टाइट शेड्यूल फॉर मी, बट मेरे से नहीं हो पाता. और जब मेरे से नहीं हो पाता तो जो भी मैंने सिस्टम में बनाया हुआ है ना, आई हैव सीन कि मैं जब भी वो सिस्टम वाला काम कर लेती हूँ, जो कि मैं कर ही लेती हूँ, मतलब वेरी एफर्टलेसली आई जस्ट डू इट, तो इट जस्ट happens, and I am being able to stay consistent from a very long time by using this method. Now coming to the another point, one bad day is not equal to a bad life. What I mean to say is, suppose कि तुम्हारी consistently किसी XYZ, मतलब कोई भी reason से break हो जाए, it does not mean कि यार तुम उसे वापस शुरू नहीं कर सकते. You can, my friend, and अगर 1, 2, 3 दिन भी break हो जाए, तुम वापस से शुरू कर सकते हो. ठीक है? And the most of the audience that is there on my channel are the mainly the droppers, and believe me, droppers के पास तो बहुत अच्छी resilience वाली power होती है. तो you can definitely start being consistent even from today. अगर तुमने कभी previously भी तुम consistent नहीं रह पाए हो, believe me, create a system around you, change your mindset. वो जो 3 points मैंने बताए थे, believe me, you will achieve your goals and it will become very effortless. At least तुम्हें उधर effort नहीं लगाना पड़ेगा कि यार मैं जबरदस्ती मुझे पढ़ना पड़ रहा है just to be consistent. वो तुम अपने आप करोगे, believe me. And even a bad day is not equal to a bad life. So start working on your dream job, start working on your dream projects. Take that first step and just insanely be consistent. For all those who need the free productivity planner, comment down system and I'll be providing you the link, and the link will also be present in the description box, so you can also avail it from there. And if you want to talk to me one-on-one, then I'll be providing the link in the description box. Do not forget to subscribe to the channel and share it with your friends if you find this video useful. Okay, bye.